हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, किसी भी काम को करने से पहले हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरी, उस काम को तब तक करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गाँव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। तो गाँव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास चले जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वे नाचना शुरू करें। और जब भी साधु नाचने लगता था तो बारिश ज़रूर होती थी। तो कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गाँव घूमने आए। जब उन्हें पता चला कि भई यहाँ पे साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई का घमंड करते हुए गाँव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। तो फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सुबह गाँव वाले उन लड़कों को साधु के पास ले गए। तो जैसे ही वे साधु की कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने साधु को सारी बात बताई। तो साधु ने कहा, ठीक है, आप नाचना शुरू करो। तो लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरों ने भी यही किया। मतलब 1 घंटा बीतते बीतते दोनों लड़कों थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। तो उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीते, बारिश नहीं हुई। पर साधु ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो नाचता रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तो तब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों से बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से माफी मांगी और पूछा, साधु महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। तो साधु ने उन्हें समझाया कि जब मैं नाचता हूँ तो मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, कि मैं तब तक नाचूं जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वालों में यही गुण होते हैं। वे जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है और वे उस चीज़ को तब तक करते हैं जब तक कि वे उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें उस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। थैंक यू।